हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अनुपम सर वेलकम करता हूं ब्राइट टू बिलियंसी का चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पास एडजस्टमेंट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, आपका फाइनल एग्जाम में आएगा ही आपका। ठीक है, ये हर साल का पेपर में इसका एक क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपका फर्दर डाउट्स ना हो। ठीक है, तो ये पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, पहले मैं समझा देता हूँ आपको। पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि कुछ हम क्या करते हैं, एरर्स करते हैं, गलतियां करते हैं, हम भूल जाते हैं लिखना कुछ। तो हम अकाउंट्स को तो हम अपना कॉपी में काट के फिर नया से लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं किया जाता है। हम जो गलती करते हैं, ठीक है, उसको सुधारने के लिए एक सिंगल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, सिंगल एंट्री कब पास करते हैं, नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट में। जैसे कि अगर हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च में अगर बंद हो रहा है, ठीक है, इसका हमने पकड़ लो सारा बना लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बना दिया। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद हमको पता चला कि हमने कुछ गलतियां किया। ठीक है, गलती करने के बाद हमको क्या करना है, सपोज ये 2021 था और ये 2022 में बंद हो गया, लेकिन 1 अप्रैल 2022 में हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे जो हमने गलतियां किया। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, हमारा पास एडजस्टमेंट। तो अभी थ्योरी में आ जाते हैं थोड़ा। Sometime after the account of the partnership firm have been closed, मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है, हमारा पार्टनरशिप फर्म का क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। उसके फिर बोला आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर में, मतलब लास्ट में, ये 31 मार्च की बात कर रहा है। इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर हैव बीन सम एरर्स और ओमिशन। एरर्स मतलब गलतियां, ओमिशन मतलब भूल जाना। ठीक है, फिर बोला है यहाँ पे इन द अकाउंट, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको सुधारते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पास एडजस्टमेंट। तो अभी नेक्स्ट, अभी कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो अच्छा से आप फॉलो कीजिए, तब आपको क्वेश्चंस करने में इजी हो जाएगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सपोज मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, आपने किया भी है, अगर नहीं भी किया हो तो मेरा पहला वीडियोस में जाके आप देख लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, फर्म। क्या मान लेंगे, फर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल का मतलब हम लोग क्या मान लेंगे, नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द पार्टनर्स यहाँ पे। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या मान लेंगे हम, फर्म, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या मान लेंगे, नेम ऑफ द पार्टनर्स। नेक्स्ट और एक क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट में मैं क्या सिखा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट साइड में आता था, वो हमको भी पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कहाँ पे आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आपका आता है क्रेडिट साइड। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, मैं क्या बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो क्रेडिट साइड में आता था, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का किस साइड आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छा से समझना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है नेम ऑफ द पार्टनर्स, देन पीएल एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट साइड में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में, देन पीएल एप्रोप्रिएशन का जो क्रेडिट साइड में जाएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में। ठीक है, सो स्टूडेंट अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2018 द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वेर 4 लाख एंड 2 लाख। ए का कैपिटल है 4 लाख और बी का है 2 लाख रेस्पेक्टिवली। दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो बोलने से हम क्या कर सकते हैं, ये 4 लाख और ये 2 लाख। ठीक है, इसको काट के बस कितना आ गया, 2:1, इन लोगों का क्या हो गया, कैपिटल रेशियो। ठीक, देन फिर क्या बोला गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वेयर रुपीज 3 लाख। प्रॉफिट कितना है हमारा फर्म का, 3 लाख रुपीज, विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। बोला क्या, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अगर किसी मतलब सपोज ए बी को अगर पार्टनर को प्रॉफिट मिल गया तो कहाँ मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वेर नॉट पास थ्रू द बुक्स। बोला है कि हमने प्रॉफिट को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन कुछ चीजें देख के रखा है एग्रीमेंट में, वो हमने लिखा ही नहीं। अब क्या क्या नहीं लिखा देखते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 12% पर एनम, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया पार्टनर्स को।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे के रखा है, ए से कितना चार्ज कर रहे हैं 12,000, बी से कितना कर रहा है 10,000। कमीशन ड्यू टू बी ₹20,000 ऑन अ स्पेशल ट्रांजेक्शन, कमीशन भी देना था बी को, वो भी नहीं दिया। डी में क्या देके रखा है, ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹50,000, ए को सैलरी भी कितना दे रहे थे हम लोग 50,000 दे रहे थे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री ऑन द 10th अप्रैल 2019 which will not affect the profit and loss of the firm, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो है फर्म में इफेक्ट नहीं करेगा। तो अब इसका फॉर्मेट की ओर चलते हैं, कितना पार्टनर है ए एंड बी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे पार्टिकुलर्स, ठीक। देन पार्टनर कितना है ए, देन पार्टनर कितना है बी, देन क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे फर्म। मैंने प्रीवियस बोल रहा हूं मैं, इससे पहले में ही मैंने क्या बता दिया तुमको कि जैसे कि नेम ऑफ द पार्टनर्स का मतलब होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फर्म का मतलब होता है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है। अगर 3 पार्टनर होगा तो देन सी यहाँ पे आ जाएगा, देन फर्म आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है पीएल एप्रोप्रिएशन, और ये हमारे लिए क्या है पार्टनर्स कैपिटल, और ये हमारा पर्टिकुलर्स यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहला बात क्या है, हमने क्या किया, रॉन्गली प्रॉफिट को दे दिया, रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने क्या कर दिया प्रॉफिट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मैंने किसी को प्रॉफिट दे दिया, सपोज कितना दे दिया 3 लाख को कौन सा रेशियो में बांट दिया 2:1 में बांट दिया, तो ए को कितना मिलेगा 2 लाख और बी को कितना मिलेगा 1 लाख। लेकिन इन लोग ने क्या कर दिया गलती से बांट दिया, तो अब वापस से अगर हम लोग ले लेंगे, अगर उनको क्रेडिट कर दिया, अगर हम डेबिट कर देंगे, उनका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जो है हमेशा हम कहां पे लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फर्म का कहां पे आ जाएगा क्रेडिट साइड। तो ए से कितना वापस लेंगे हम 2 लाख, बी से कितना लेंगे हम लोग 1 लाख, ठीक। तो वैसे ही फर्म का देखो पार्टनर्स का कहां पे आ रहा है डेबिट में, तो फर्म का कहां पे चला जाएगा क्रेडिट में, कितना आ जाएगा प्लस करके लिखेंगे 3 लाख। अभी जो हमने नहीं दिया अब हम देंगे, जैसे कि क्या नहीं दिया हमने, सेकेंड पॉइंट में हमने क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ठीक। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कैपिटल हमारा 4 लाख है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है 12%, तो 12 4 से कितना होता है 48। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का क्रेडिट साइड में आएगा, तो ए का किस साइड मैंने लिखा क्रेडिट साइड में, ठीक है। बी का कितना आ जाएगा 24,000, ठीक। तो इसको प्लस करते हुए हम फर्म का कहां पे लिखेंगे डेबिट में। डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि पार्टनर्स का किस साइड आया क्रेडिट में आया, तो फर्म का किस साइड आ जाएगा डेबिट में। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट में आता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, ए का 12,000, बी का है आपका 10,000, तो टोटल कितना हो गया 22,000। फर्म का किस साइड लिखेंगे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ओके। देन फिर यहाँ पे बोला है कमीशन दे रहे हैं बी को, कितना दे रहे हैं कमीशन दे रहे हैं बी को कितना 20,000 दे रहे हैं, ठीक। तो बी में जाएगा, बी का किस साइड जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा 20,000, और फर्म का किस साइड आएगा डेबिट साइड में आ गया। इसी तरीके से ए को हम क्या दे रहे हैं सैलरी दे रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट में ए को क्या दे रहे हैं हम लोग सैलरीज, तो सैलरी हम लोग दे देंगे, तो सैलरी हम लोग ए को कितना देंगे 50,000, किस साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड ऑफ ए। देन फर्म का कहां पे आ जाएगा डेबिट साइड, ठीक। देखिए सारा क्वेश्चन में देखिए सिंपल सा बात है, हमने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब प्रॉफिट को मैंने क्या कर दिया ले लिया पार्टनर से, तो ले लिया, तो ए का कहां पे लिखा डेबिट और बी का कहां पे लिखा डेबिट में, फर्म का कहां पे आ गया क्रेडिट में। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो हमने दे दिया, ए का किस साइड आएगा क्रेडिट साइड, बी का किस साइड आएगा क्रेडिट साइड, और फर्म का कहां पे आ गया डेबिट साइड। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया, ए का किस साइड आया डेबिट साइड और बी का डेबिट साइड, तो फर्म का कहां पे आ गया क्रेडिट साइड। तो अब सारा देने के बाद अब देखना है, सारा क्वेश्चन करने के बाद जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कमीशन सैलरी और कुछ नहीं देके रखा है, तो सारा देखने के बाद हम कहां पे आ जाएंगे फर्म में आ जाएंगे। फर्म का क्रेडिट साइड कितना देके रखा है 3,22,000, ठीक है, और डेबिट साइड आपका देके रखा है तुम आपका 1,42,000, ठीक है। तो आपका किस साइड कमी दिखा रहा है फर्म का डेबिट साइड कमी दिखा रहा है।
कितना से कमी दिखा रहा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। कितना से कमी दिखा रहा है 1,80,000 से। अगर आप इससे माइनस करते हो तो आपका कितना आ जाएगा 1,80,000। ठीक, तो ये जो 1,80,000 फर्म का कहाँ पे आया, डेबिट में आया, तो ये हम क्या करके लिखेंगे अब 6 पॉइंट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ठीक, अब ये हमारे लिए प्रॉफिट है जो कि हम क्या करेंगे अब, अगर फर्म का डेबिट साइड में है तो पार्टनर्स का कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में। तो अब ये 1,80,000 को हम कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 में। ठीक, तो 2:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3 6 इसमें कितना आ जाएगा, ए को कितना मिल रहा है प्रॉफिट 1,20,000 और बी को कितना मिल रहा है आपका 60,000। ठीक, तो अब सीधा सीधी मैं क्या करूंगा, इसको लाइन खींच देता हूं। ठीक, तो अब देखना है हमको, देखिए फर्म का अगर डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, बराबर है। अगर डेबिट साइड कितना है 3,22,000 है तो क्रेडिट साइड में भी कितना है 3,22,000 है, आ गया। तो अभी इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। फर्म में लेकिन 0 आना पड़ेगा, अगर नहीं आया तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक, नेक्स्ट ए का देखिए आपका 2,12,000 है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में आपका कितना है 1,20,000 1,70,000 1,70,000 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 2,18,000। तो आपका कौन सा साइड बड़ा है, ए का क्रेडिट साइड, तो हम लोग क्या लिखेंगे CR। जो साइड बड़ा होता है वो चीज को हमको यहाँ पे लिखना है। तो ए का कौन सा साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड, कितना से बड़ा है 6,000। ठीक, इसी तरीके से बी का देखेंगे, बी का डेबिट साइड 1,10,000 है और क्रेडिट साइड है आपका 1,04,000। ठीक है, तो अब कौन सा साइड बड़ा है, बी का डेबिट साइड, तो कितना से बड़ा है 6,000। तो हमको पता चल गया कि बी क्या होगा डेबिट और ए क्या होगा क्रेडिट। यही चीज आपको जर्नल एंट्रीज में दिखाना है। तो जर्नल एंट्रीज कैसे दिखाएंगे, आपको फॉर्मेट बना के क्या दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे डेबिट कौन हो रहा है, बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिट कौन हो रहा है, एस कैपिटल अकाउंट, कितना से 6,000। तो इसका आपका आंसर सही हो गया। तो इसी तरीके से आपको पास एडजस्टमेंट करना है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता और आपके अंदर में और कुछ डाउट्स है तो आप हमको कमेंट कीजिए ताकि हम उसको अच्छे से आपको समझा पाए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बाकी आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।